दास्तान करबला एक ऐसा वाक़या है जिस वाक़े से आले नबी पर क़यामत बीत गई। खुदा के दीन को बचाने की खातिर इमाम अलैहिस्सलाम ने हक की राह में सर कटा दिया। इमाम अलैहिस्सलाम के अंसार के सरों को नेज़ों पे सजाया गया, अहले बैत को कैदी बनाया गया। खुदा की राह में इमाम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को दुनिया आज भी याद करती है और क़यामत तक याद करती रहेगी। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 7 मुहर्रम को अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद के पास एक खत भेजा के फौज को फरात पे लगा दो ताकि हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर पानी बंद कर दें और उन्हें एक कतरा भी पानी पीने की इजाज़त न दें, जैसा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान को पानी नहीं दिया गया था। तामील हुक्म में उमर बिन साद ने 500 फौजी घाट पे लगा दिए। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अंसार पर पानी बंद किया। 9 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद का लश्कर जंग के लिए तैयार हुआ और लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम की जानब बढ़ने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को भेजा ताकि उनसे एक शब्द इबादत, नमाज व मनाजात के लिए मोहलत मांगे। हज़रत अब्बास को दुश्मन की तरफ से उस रात मोहलत मिल गई और वो शब्द इमाम अलैहिस्सलाम ने इबादत और मनाजात और नमाज में गुजारी। 10 मुहर्रम को उमर साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब के करीब आया और ज़ोरदार आवाज़ देकर कहा, झंडा करीब लाओ। उसके बाद उमर बिन साद ने तीर कमान में जोड़ा और असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ फेंकते हुए कहा, गवाह रहना कि सबसे पहले मैंने उनकी तरफ तीर फेंका है। फिर हर एक असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर बरसना शुरू कर दिए। नतीजे में असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से कोई भी ऐसा नहीं बचा जो जख्मी ना हुआ हो। उस हमले में इमाम अलैहिस्सलाम के 50 असहाब शहीद हो गए। असर आशूरा को यके बाद दीगरे इमाम के असहाब व अंसार शहीद हो गए और इमाम अलैहिस्सलाम अलविदा के लिए खेमे में तशरीफ लाए और हज़रत ज़ैनब से फरमाया, बहन मुझे ऐसा पैरान ला कर दो जिसमें कोई भी रकबत ना करे कि उसे अपने लिबास के नीचे पहन लूं ताकि शहादत के बाद मुझे बरहना न किया जाए। ये जुमला सुनकर खेमा गाह में बीबियों ने गिरिया किया और कोहराम मच गया। फिर कदरे तंग और बहुत ही बोसीदा लिबास पेश किया गया। इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम आखिरी अलविदा के लिए हजरत सज्जाद के खेमे में आए। जनाब सज्जाद बिस्तर मर्ज पे थे। जब आपने आंखें खोलकर फर्जंद रसूल के तमाम जिस्म को खून से रंगीन देखा तो अर्ज किया, मेरी जान फिदा हो, आपका तमाम जिस्म तीरों से जख्मी है। चचा अब्बास, भाई अली अकबर कहाँ गए? मजलूम करबला ने फरमाया, बेटे इस वक्त इन खयाम में मर्दों में से एक तू और एक मैं हूँ। मैं तुझसे आखिरी अलविदा करने आया हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने असरार इमामत जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम के सुपर्द किए और बताया, बेटे तमाम तबरकात अंबिया मदीने से रवानगी से कबल मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास रखे थे, वापस पर संभाल लेना। जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम से अलविदा किया और वापस अपने खेमे में आए। तमाम मस्तूरात अब एक खेमा में जमा हो गए। जुलजना पर सवारी का इरादा किया। दाएं बाएं देखा, कोई नजर न आया। बेसाख्ता आपके मुंह से निकला, ए मैदान शुजाअत के सवारों, आज मैं एक एक का नाम लेकर पुकारता हूँ, तुम जवाब तक नहीं देते। इमाम अलैहिस्सलाम मैदान में आए और रज्स पढ़ने लगे और उमर साद से फरमाया कि अरब के दस्तूर के मुताबिक एक एक करके मेरे मुकाबले में भेजो। एक एक होकर यजीदी मुकाबले में आने लगे और इमाम मजलूम के हाथों वासले जहन्नुम होने लगे। आखिर यजीदियों में से कोई भी मुकाबले में आने पर आमादा न होता था। शिमर मलऊन ने उमर साद से कहा, अगर पूरा खित्ता अरब भी आ जाए तो ये तमाम को फना कर देगा। तुझे मालूम तो है कि इसकी रगों में खूने अली और बिनते रसूल का दूध है। उमर साद ने कहा, फिर क्या करें? शिमर मलऊन ने कहा, चारों तरफ से हमला करेंगे। उमर साद ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। उन मलाइन ने इमाम अलैहिस्सलाम पर चारों तरफ से हमला किया। इमाम अलैहिस्सलाम दुश्मनों में घेर गए, दुश्मनों से लड़ते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम जंग करते करते थक गए तो आप अलैहिस्सलाम एक जगह पर खड़े हो गए ताकि थोड़ी देर इस्तराहत कर लें। अचानक एक पत्थर आप अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक पर लगा। आप अलैहिस्सलाम ने पेशानी खून से साफ करने के लिए गर्ज से खमीस का दामन उठाया। अचानक से एक जहर आलू तीर आप अलैहिस्सलाम के सीने में पेवस्त हुआ। आपने तीर को पुष्ट से खींचा तो खून के फुहारे चले, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम जंग करने की ताकत न रही। इमाम ने फरमाया, अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो बस ए तलवारों, मुझे लो और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। उलमा का बयान है कि इमाम ने जब तलवार को नयाम में रखा और कहा, ए तलवारों मुझे लो, और हर तरफ से किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तलवार से वार की,
किसी ने नेज़े से वार किया। गर्जिया जिसके हाथ में जो आया इमाम अलैहिस्सलाम को निशाना बनाता रहा। इमाम ज़मीन पर गिर पड़े। शिमर मलऊ ने हुक्म दिया कि हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कलम कर दो। हर कोई बारी बारी गया लेकिन कामयाब न हुआ। बिला आखिर वो मलऊन खुद गया और इमाम अलैहिस्सलाम के सीने पर सवार हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल को पहचाना और फरमाया कि मेरे नाना ने मेरे बाबा अली अलैहिस्सलाम से कहा था, ए अली, तेरे इस बेटे का कातिल मबरूस होगा, उसके सीने पर बस का दाग होगा और उसका चेहरा कुत्ते और खंजीर से मिलता जुलता होगा। यह सुनना था कि उस मलऊन को गुस्सा आ गया और इंतहाई बेदर्दी के साथ 13 ज़रबों से इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।